हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे सारे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो की शुरुआत होती है। रंगों का त्योहार, खुशियों का संदेश और बुराई पर अच्छाई की जीत, यही है हमारी प्रिय होली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम होली क्यों मनाते हैं? इस त्योहार के पीछे छिपी कहानी क्या है? आज हम आपको ले चलेंगे एक पौराणिक यात्रा पर, जहां आपको पता चलेगा कि होली सिर्फ एक रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की विजय की एक अमर गाथा भी है। तो आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं प्राचीन भारत की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि पूरी प्रजा उसकी पूजा करे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका ही पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। उसने अपने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद तस से मस नहीं हुआ तो राजा ने उसे मारने का आदेश दे दिया। प्रहलाद पर कई अत्याचार किए गए। उसे ऊंची पहाड़ियों से गिराया गया, समुद्र में फेंका गया, मगर हर बार वह बच जाता। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठेगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो आश्चर्यजनक रूप से वह खुद जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। यह भगवान विष्णु की कृपा थी। होलिका की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो गया। उसने खुद ही प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, आधा सिंह आधा मानव। उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया और प्रहलाद की रक्षा की। इस घटना की याद में लोग होली की पूर्व संध्या पर होली का दहन करते हैं, जो यह दर्शाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अंत में जीत सच्चाई की होती है। लेकिन होली केवल होली का दहन तक सीमित नहीं है, इसके साथ ही जुड़ी है एक और खूबसूरत कहानी, भगवान कृष्ण और राधा की। कृष्ण जो बाल्यकाल में मथुरा में रहते थे, को एक चिंता सताती थी। उनका रंग सांवला था, जबकि राधा और बाकी गोपियां बहुत गोरी थी। इस असमानता को देखकर यशोदा मां ने कृष्ण को एक मजेदार उपाय सुझाया। बेटा, तू राधा को रंग क्यों नहीं लगा देता? बस फिर क्या था, कृष्ण ने राधा पर रंग डाल दिया और यह सिलसिला धीरे धीरे पूरे वृंदावन में फैल गया। देखते ही देखते यह खेल एक परंपरा बन गई और लोग रंगों से खेलने लगे। यही परंपरा आज भी रंग वाली होली के रूप में प्रचलित है। होली केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने का एक माध्यम भी है। यह दिन बैर भाव बुलाने, दोस्तों को मजबूत करने और खुशियों को बांटने का होता है। इस दिन सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और पुराने गिले शिकवे भुलाकर गले मिलते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप होली मनाए तो याद रखिए, यह त्योहार केवल रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और सच्चाई की जीत का प्रतीक है। आइए इस होली को सच्चे अर्थों में मनाए और अपने जीवन को प्रेम और सद्भावना से भर दे। धन्यवाद दोस्तों, आपकी होली शुभ हो।